शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो उसके लिए अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है। अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार कैसा रहेगा, किन किन ट्रिगर्स पर बाजार की नजरें रहेगी, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगले हफ्ते की रणनीति जानने से पहले पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रहा था, पहले ये जान लेते हैं। बीते सप्ताह शेयर बाजार में तेजी देखी गई थी। पिछले कारोबारी सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1497.38 अंक या 2.44% चढ़कर 61,112 के लेवल पर बंद हुआ था। निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी 50 441 अंक या 2.5% बढ़कर 18,065 पर बंद हुआ था। बीते सप्ताह कई कंपनियों के तिमाही नतीजे जारी हुए थे, जिनमें से कई ने बेहतर प्रदर्शन किया। अब अगले हफ्ते की बात करते हैं। कल महाराष्ट्र दिवस के चलते भारतीय शेयर बाजार बंद रहेगा। अगले सप्ताह लगभग 200 कंपनियां अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करेंगी। बता दें, ये तिमाही नतीजों का चौथा सप्ताह होगा जब ये कंपनियां अपनी तिमाही नतीजों से बाजार की दशा और दिशा तय करेगी। अब किन किन कंपनियों के तिमाही नतीजे आएंगे जिन पर बाजार और इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी, ये जान लेते हैं। टाटा स्टील, HDFC, हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया, अंबुजा सीमेंट्स, टाइटन और अडानी एंटरप्राइजेज जैसी बड़ी कंपनियां अपनी तिमाही नतीजों को पेश करेगी। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, टाटा पावर, ABB इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, डाबर इंडिया, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, वरुण बेवरेजेस, अनुपम रसायन इंडिया, अडानी विलमार, बजाज कंज्यूमर केयर, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, हैवेल्स इंडिया, KEC इंटरनेशनल, पेट्रोनेट LNG, सूला विनयार्ड्स, टाटा केमिकल्स, ब्लू स्टार, MRF, सीएट और TVS मोटर के भी तिमाही नतीजे आएंगे। अब आइए ग्लोबल फैक्टर्स पर। US फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी FOMC की बैठक 2 से 3 मई को होने वाली है। इस बैठक के नतीजों पर दुनिया भर के बाजारों की नज़र होगी। बता दें, इस बैठक के नतीजे की घोषणा 3 मई को होगी। ज़्यादातर मार्केट एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि फेड ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। वहीं यूरोपियन केंद्रीय बैंक यानी ECB भी 4 मई को ब्याज दरों में अपना फैसला सुनाएगी। अगले सप्ताह के अंत में नॉन फॉर्म पेरोल और बेरोजगारी दर से जुड़े आंकड़े भी जारी होंगे। इसके साथ ही अमेरिकी नौकरियों के आंकड़ों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। इसके अलावा US, भारत, चीन और यूरोप के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI के आंकड़े भी आएंगे, जिस पर बाजार और इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी। अब आइए डोमेस्टिक फैक्टर्स पर। घरेलू मोर्चे पर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI के आंकड़े भी जारी होने वाले हैं। इसके अलावा 28 अप्रैल को समाप्त हफ्ते के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़े भी सामने आएंगे। अगले सप्ताह की शुरुआत ऑटो कंपनियों के मंथली ऑटो बिक्री के आंकड़े से होगी। मारुति सुजुकी, TVS मोटर, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प सहित ऑटो स्टॉक फोकस में होंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज के परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं पैसेंजर व्हीकल सेल्स ग्रोथ के आंकड़े सिंगल डिजिट में होने की संभावना है और कमर्शियल व्हीकल वॉल्यूम में सालाना आधार पर डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब FII फ्लोज कैसे हैं, ये जान लेते हैं। FII फ्लो में पिछले सप्ताह के अंत में मजबूती देखी गई, यानी FIIs ने भारतीय शेयर बाजार में अपनी खरीदारी को बढ़ाया है, जिससे स्टॉक मार्केट में निवेशकों को भरोसा बढ़ा है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आने वाले दिनों में ये फ्लो जारी रहता है तो बाजार में करेक्शन के साथ तेजी देखी जा सकती है। बता दें, FII ने पिछले सप्ताह के दौरान शुद्ध रूप से 5,400 करोड़ रुपए की खरीदारी की और महीने के अंत में 5,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। अब जाते जाते ब्रोकरेज हाउस का भारतीय बाजार पर क्या रुझान है, ये जान लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट के मुताबिक FII की लिवाली उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के पिछले कुछ सेशंस में बाजार में तेजी रह सकती है। तो हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी। अगर आप शेयर बाजार में किसी भी तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।